बाबा जी मैंने आपसे बात करनी थी। बोलो। एक ना, जैसे कि हमारे पास अभी पूरा खुला टाइम, हमारे पास अभी कोई काम कुम भी नहीं है, घर में कोई वो टेंशन टुंशन भी नहीं है, मतलब खुला अभी हमारे पास समय है कोरोना करके। तो हम कोई ऐसा ध्यान वान के ऐसा कोई विधि बता जो गहरे में डुबकी लगा सकते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है। हाँ इसमें ऐसा है कि ध्यान की जो डुबकी है वो, इसमें कोई एक मेथड तो है नहीं। अच्छा। जैसे आप समझो कि हमने बिल्कुल उलट मेथड भी जो है पहुंचने के। उलट कैसे? उलट मेथड, इसका मीनिंग मैं समझा नहीं वैसे। मैं समझाता हूँ आपको। उलट मतलब का ये है कि कोई कहता है कि छोड़ दो भगवान पे सारा कुछ। अच्छा अच्छा। कोई कहता है कि नहीं, भगवान पे नहीं छोड़ना सारा कुछ। हाँ आपने करना है। जैसे हाँ आपने हाँ पूछा कि क्या करूं, हाँ हाँ तो ये उलट मेथड हो गया ना। हाँ उलट मेथड हो गया। आपने पूछ लिया कि क्या करूं, ठीक है। और एक ये पूछता है कि कैसे जो ना करूं, हाँ ये करना पड़ता है मुझको, मैं कैसे ना करूं। हाँ तो ये दोनों मेथड उल्ट हो गए। एक संकल्प का हो गया, हाँ एक समर्पण का हो गया। हाँ, एक आत्मसमर्पण दे दिया कि जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, एक हो गया कि मतलब कि हमें इस चीज को करना है। एक चीज हो, हाँ करना है। हाँ करना है। अब बात ये है कि दो मेथड तो बिल्कुल उलट ये हो गए, और भी बहुत से मेथड हैं। अच्छा आप ऐसे समझो कि जैसे हमने किसी पर्वत की चोटी पे चढ़ना है। अच्छा तो हम इधर से एक तरफ से जाएंगे, हमारा गांव इस तरफ है पर्वत के, अच्छा कोई गांव पर्वत के परली तरफ है। अच्छा। समझ आ रही है मेरी बात को? हाँ समझ गया समझ गया। हमारा गांव पर्वत के इस तरफ है, बीच हाँ हाँ में पहाड़ है, और पहाड़ की दूसरी तरफ दूसरा गांव है। तो जब चोटी पे चढ़ना होगा तो हम इधर से चढ़ेंगे बाएं से, हाँ और जब चोटी पे चढ़ना होगा तो वो दाएं से चढ़ेंगे। ठीक है। और कोई दाएं से बाएं से भी नहीं चढ़ेगा, कोई पश्चिम से चढ़ेगा, कोई पूर्व से चढ़ेगा। हाँ और भी दिशाएं बहुत हैं। अच्छा। हजारों सैकड़ों दिशाएं। कहने का मतलब चोटी पे चढ़ने के लिए कई रास्ते हैं, मतलब जिधर से भी जा सकते हैं। जिधर से भी जा सकते हो। ठीक है। तो इसमें आप ये बताओ कि आपको ज्यादा आसान क्या लगता है? छोड़ देना अच्छा लगता है या करना अच्छा लगता है? देखो, दोनों भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे काम धंधा भी तो जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से भी चले जाए तो वो भी अच्छा है। एक क्योंकि हमारा रोजी रोटी भी तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि वो हमारा रोजमर्रा का काम है। एक वो हो गया। एक उसके लिए अभी हमारे पास खुला टाइम था, इसलिए सोचा कि क्या पता इसमें कुछ पता चल जाए। देखो ऐसा है कि अगर आप छोड़ भी दोगे, हाँ तो मैं आपको काम करना तो छोड़ने को कह नहीं रहा हूँ। हाँ वो तो है। मैं आपको ये बात छोड़ने को कह रहा हूँ कि हाय आज मेरे को काम नहीं मिला। अगर काम ना मिले हाँ तो इस बात के लिए आप अफसोस ना करो कि आज मेरे को काम नहीं मिला। नहीं, इस चीज की अफसोस भी नहीं है हमें तो वैसे तो। वो होता है समर्पण भाव। आ गया तो कर लेंगे, अच्छा। नहीं आया तो हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तेरी मर्जी। तेरी मर्जी। अगर तूने काम दे दिया तो वो तेरा फर्ज समझ के कर लेंगे, तेरा काम समझ के कर लेंगे, मेरा काम समझ के नहीं करेंगे। हाँ हाँ वो तो ठीक है। ये इस बात को आप ध्यान से समझो। ठीक है जी।
भी जो उसका काम समझ के हम करेंगे उससे अहंकार जो है वो खत्म होता है। अच्छा, उनका काम समझ के करेंगे तो फिर वो अहंकार नहीं रहता है। अहंकार नहीं रहता है। अच्छा। अगर आप अपना काम समझ के करोगे तो उससे अहंकार मजबूत होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप अहंकार को मजबूत करोगे तो अहंकार मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। हाँ। और अहंकार जितना मजबूत होगा उतना आप दुखी होते जाओगे। लेकिन दुखी आदमी किसी हद तक हो सकता है। एक अच्छा। हद तक दुखी होने के बाद वो सारा अहंकार छोड़ देगा। अच्छा, मतलब कि अहंकार करते करते भी आदमी दुखी हो जाता है ना। अहंकार दुख लाता है, अहंकार दुख लाता है, आपको पता नहीं, पीड़ा लाता है। अच्छा। अहंकार अहंकार पीड़ा लाता है। ठीक है। अहंकार से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। पर अगर कोई ऐसा कहे कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, जिद ही करता रहता है कि मैं ही करके दिखाऊंगा। बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत से व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम परमात्मा के पास पहुंच के दिखाएंगे। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि हम करेंगे, परमात्मा को भी हम पाएंगे। अच्छा। आप बताओ क्या करना है। तो मैं अच्छा। कहता हूँ फिर जो मर्जी कर लो, अच्छा। जो आपको अच्छा लगे कर लो। ठीक है। कोई आसन कर लो, कोई प्राणायाम कर लो, अच्छा कोई जाप कर लो, कोई तप कर लो, कोई ध्यान की अभ्यास कर लो, कुछ अच्छा। कर लो। ये जितने भी अभ्यास हैं, हाँ इन अभ्यासों से बात हाँ। बहुत गहरी है और गहरे में सुनने वाली है। ठीक है जी। अगर आप व्यस्त हैं तो आप फिर हाँ। बात कर लेना। नहीं नहीं, व्यस्त तो बिल्कुल भी नहीं है अभी हम। हाँ, अगर आप फ्री हैं तभी बात ये उतरेगी आपके। ठीक है ठीक है ठीक है। सभी काम अहंकार पैदा करते हैं। एक मिनट के लिए बाबा जी होल्ड रखो, 1 मिनट के लिए बस। अभी मुझे तो अब बोलिए बाबा जी। हाँ मैं अपने रूम में आ गया हाँ हाँ। हूँ। बोलिए अब। यानी जब मिलेगा हम्म। तो मिलेगा छोड़ने से। ठीक उसके है जी। ऊपर छोड़ने से आप ध्यान में जाओगे। ठीक है। उसके ऊपर छोड़ने से आप ध्यान में प्रवेश हो जाओगे। ठीक है जी। जैसे अगर आप किसी फिक्र को रात भर पकड़े रहो, छोड़ो नहीं, तो आप सो पाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि फिक्र तो ऐसा तो बाबा जी, वो पता नहीं चलता है कि कब फिक्र खत्म हो जाता है। फिक्र ऐसे होता ही नहीं है जैसे। नहीं। आप मैं वैसे आपसे बात पूछ रहा हूँ, आपको फिक्र से नहीं मैं कहता। अब मैं कहता हूँ अगर आप किसी बात का फिक्र करो हाँ। और सारी रात फिक्र करते रहो नींद नहीं आता है। तो आपको नींद नहीं आएगी ना। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका दिमाग जो है उसको पकड़े रहेगा। पकड़े रहेगा। नींद कब आएगी? जब ठीक है। उसको छोड़ दोगे। छोड़ देंगे। जब आप उस फिक्र को छोड़ दोगे तो आप झट से सो जाओगे। हाँ। बस ऐसे ही परमात्मा है। जब तक तुम कर्ता बने रहोगे अच्छा। तब तक नहीं पहुंचोगे। सीधा सूत्र बताता हूँ आपको। जब उस पे छोड़ दोगे तो जैसे नींद आ जाती है वैसे समाधि भी आ जाएगी। अच्छा। छोड़ने से आएगा, ये सूत्र पकड़ लो। छोड़ने से आएगा, तुम्हारे करने से नहीं आएगा। छोड़ने से ये आएगा। कुछ तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है पकड़ने से आप पहुंच जाओगे। ये कोई तरीका नहीं है। उस तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ। आप कहाँ बैठे हो इस वक्त? जिस घर में बैठे हो, अगर आपको ये भ्रम पड़ जाए
कि आप अभी भी मोहाली में बैठे हो, भरम पड़ जाए मैं कहता हूँ, और आप उसका फिक्र करना शुरू कर दो कि मैं मोहाली में बैठा हूँ, हाय मैं अपने घर कब पहुंचूंगा, मैं अपने घर कब पहुंचूंगा, तो ये फिक्र आपका ठीक है? ठीक है? मैं पूछता हूँ आपसे, ये फिक्र करना ठीक है क्या आपका? अगर आप बैठे तो यहीं पे हो, फिक्र कर रहे हो, जो कल थे आप मोहाली में थे जब चले नहीं थे, तो आपका ये फिक्र करना ठीक है कि नहीं है? जवाब दो मेरे को। मोहाली में फिक्र तो करना वैसे ठीक तो नहीं है, वैसे ठीक नहीं है? वैसे क्या ठीक है? वैसे क्या ठीक है ही नहीं। है ही नहीं ठीक है। जब आप बैठे घर में हो, हाँ। आपके दिमाग में गलत बात जचेगी कि मैं मोहाली में बैठा हूँ। आप सपना ले रहे हो कि मैं मोहाली में बैठा हूँ। आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हाय मैं बगाने मुल्क में फंस गया, मैं बगाने देश में फंस गया, मैं कैसे पहुंचू अपने घर। बस ऐसा ही आदमी फिक्र करता है कि मैं ध्यान में कैसे जाऊं, अच्छा। मैं परमात्मा में कैसे जाऊं। सही बात ये है, मैं 2 अर्थ में बात समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जो सत्य है कि आदमी को किसी ध्यान बयान की कोई जरूरत नहीं। आदमी ध्यान में ही है हर वक्त। बस ये समझना ही होता है, ये देखना ही होता है। अब आप खोल के आंखें देखो कि मैं तेरे अपने घर में बैठा हूँ, तो आपका वो भ्रम टूट जाएगा। लेकिन ये अहंकार को ये बात जचती नहीं कि ऐसे कैसे मैं पापी आदमी हूँ, मैं गृहस्थी आदमी हूँ, मैं स्त्री सुख भी लेता हूँ, मैं बाल बच्चे भी पैदा कर दिए, मैं वो कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं काम भी करता हूँ, मैं मजदूरी मेहनत भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोल लेता हूँ, मैं ये कर ले, मैं परमात्मा कैसे हो गया? मैं कहता हूँ आप ही परमात्मा हो। हर एक व्यक्ति परमात्मा है, हर एक जीव परमात्मा है। जो कुछ है परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो चीज है वो चीज होना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा ही गलत है। उसके लिए आप विधि पूछते हो मेरे से, मैं क्या विधि बताऊं आपको? आप अगर कहो कि मैं दयानंद बनना चाहता हूं, तो मैं आपको क्या कहूंगा? तुम दयानंद ही तो हो, तुम बनना क्या चाहते हो? कैसे बनोगे बताओ? तुम हो ही। तुमको ऐसी तरकीब बता दो मुझे जिससे मैं दयानंद बन जाऊं। कोई ऐसी साधना बता दो, मैं दयानंद बनना चाहता हूं। ऐसी कोई तरकीब बता दो जिससे मैं दयानंद बन जाऊं। तो मैं जब देख रहा हूं कि तुम दयानंद ही हो, तो मैं तुम्हें तरकीब क्या बताऊंगा? तुम अटके खड़े हो, तुम भूल भुलैया में फंसे खड़े हो, तुम दयानंद हो। बस ये जानना है, थोड़ी चेतना करनी होती है, थोड़ा जागो, देखो कि तुम हो कौन। इसीलिए जितने संत पुरुष हुए, रमन ने कहा है, नो थाई सेल्फ, हु आर यू, तुम हो कौन हो ये तो देख लो खोजने से पहले। जिसको खोजने चले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुम ही हो, तभी तुम्हें ना मिल रहा हो। ऐसा ही है, जिसको तुम खोजने चले हो वो तुम खुद ही हो, इसीलिए तो मिल नहीं रहा तुम्हें। तुम बाकी सारा जहान खोज लेते हो, तुम अपने आप को नहीं खोजते, और तुम्हें कभी नहीं मिलेगा अगर तुम अपने अतिरिक्त कहीं खोजने की कोशिश करोगे। सब ताम झाम छोड़ दो, सब विधियां छोड़ दो, तुम्हें परमात्मा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूं सारे प्रयास छोड़ दो, प्रयास रहित हो जाओ। प्रयास मात्र ही मत करो, काम करो, बिल्कुल करो, दौड़ो, भागो, अपने कर्तव्य पूर्ण करो, लेकिन तुम दयानंद हो ये मत भूलो। दयानंद होने के लिए कोई काम मत करो, वो तो तुम हो। बच्चे पालने के लिए काम करो, पेट पाल भरने के लिए काम। तुम पेट भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, ये भी बता दूं आपको। शरीर नहीं हो तुम, ना ही तुम्हारी स्त्री शरीर है, वो भी शरीर है, स्त्री का शरीर है, तुम भी शरीर को अपना माने बैठे हो, तुम पुरुष के शरीर में हो। जो बच्चा होने वाला है वो भी, उसको भी तुम अपना बेटा मानोगे, वो भी शरीर है, उसका कोई भी नाम रख दोगे। सो आप ये कहोगे कि फिर ओशो पागल था, 650 किताबें बोल दी उसने, वो पागल था? नहीं, वो पागल नहीं था। उससे बढ़िया कौन जानता था? उससे बढ़िया कौन जानता था? वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। अगर वो जानते नहीं थे कि तुम परमात्मा हो तो वो बोलते नहीं थे। ये भी तो बोल के ही समझाना पड़ता है आपको। अब मैंने बोल के ही तो आपको समझाया कि तुम ही परमात्मा हो। तुम परमात्मा हो, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम कौन हो, उसके लिए भी हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हमें, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। जो पहुंच जाता है, जो देख लेता है, जो सत्य को जान लेता है, वो ये बात, एक ही बात देखता है। सभी जो भी आज तक पहुंचे उन्होंने एक ही सत्य जाना है कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो, और सभी परमात्मा हैं। इसलिए जो तुम कुछ करोगे सब तुम्हें भटकाएगा। कुछ भी कर लो, जप कर लो, पाठ कर लो, तप कर लो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, सिर नीचे करके खड़े हो जाओ, कुछ छोड़ दो, कुछ खाना पीना नया शुरू कर दो, कोई खाना पीना बंद कर दो, कोई काम करना शुरू कर दो, कोई काम छोड़ना शुरू कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जब तक तुम ये ना जानोगे कि तुम ही हो वो चीज, बस। अब ये बात हजम नहीं होती, यही मुश्किल है। सो इसीलिए संत पुरुषों को बोलना पड़ता है, नहीं उनका दिल नहीं करता बोलने को। आप उससे पूछते हो कि ओशो जी मैं दयानंद होना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो भीतर तो हंसता है, लेकिन फिर तुम्हें समझाता है कि भी तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम दयानंद हो जाओगे। क्या करे? एक बात तो पक्की है कि जो उससे जाके पूछता है कि मैं दयानंद होना चाहता हूं, उसे खुद का पता नहीं है कि मैं कौन हूं। वो बेहोशी के हालत में है, ये तो उसको पक्का ही पता नहीं, तो वो जाता ही नहीं वहां। जिसको पता लग गया वो घर बैठेगा आराम से, अपने आनंद में मस्त रहेगा, अपने आनंद में मस्त रहेगा। वो कहीं भी नहीं, जो है वो झंझट में नहीं पड़ता, वो बुकाई नहीं करता कहीं। सो अंतिम ये है, अगर फिर भी तुम दयानंद होना चाहते हो, मैं तुम्हें तरकीब बता देता हूँ। जैसी कहोगे वैसी तरकीब बता देता हूँ, लेकिन वो होगी गलत, वो गलत होगी। मैं एक बार लुधियाने में चला गया, थोड़ी सी दूर के ऊपर जाना था, बस थोड़ी सी दूर पे, मेरे को पता नहीं था, पहली बार गया मैं। तो मैंने रिक्शा वाला को कहा कि भाई मैंने वहां जाना है,
अब रिक्शा वाला तो वहां का निवासी था, सारा दिन वहां पर चक्कर काटता था, कभी चौड़ा बाजार, कभी गुड़ मंडी, कभी कहीं कहीं कभी। मैंने कहा मैंने मीना बाजार जाना है। तो भाई तुम जाओगे? कहता उसने देखा कि शायद पहले सोचा हो कि इसको कहते हैं कि वो सामने मीना बाजार ही है, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। सुबह से शायद कोई पैसा नहीं कमाया होगा, उसने कहा चलो ये बढ़िया आसामी आई है, इसको पता नहीं है। मेरे को वो कहने लगा, बड़ा सस्ते जमाने की बात करता हूँ आपसे, 1977 की बात है। मुझे कहने लगा कि उस वक्त 1 रुपए की बड़ी कीमत थी। मुझे कहने लगा ये दूर बहुत है, 30 रुपए लूंगा, 30 रुपए लूंगा। रिक्शा का किराया इतना ही होता था, 1 रुपया, 50 पैसे, 1.25 रुपया। मैं बैठ गया, मैंने कहा चलो। मैं जब बैठ गया तो वो कंपा एक बार, फिर वो, मैंने कहा मैं क्या सोचता है? कहता नहीं कुछ नहीं सोच रहा। रिक्शा चलाने लग गया वो। उसने मेरे को 1.5 घंटा घुमाया। अच्छा। लुधियाना के बड़े बाजारों में, कभी चौड़ा बाजार हो जाता, कभी गुड़ मंडी हो जाता, कभी कहीं हो जाता, कभी। 1.5 घंटे के बाद उसने मीना बाजार के अंदर जिस दुकान पे मैंने जाना था, उस दुकान के ऊपर उसने छोड़ दिया कि ये लो सरदार जी, दाढ़ी थी ना मेरे संजय सरदार जी, वो ये सर्दियों का वक्त था, मेरे गुलबंद बांधा हुआ था, तो उसको कहने लगे जी ये दुकान है जहाँ आपने जाना है। मैंने उसको 30 रुपए दे दिए, मैं उतर के बैठ गया। सिर्फ एक ही दुकान पे मैंने जाना था, वहां जाके मैंने जो चीज मेरे को चाहिए थी, हमारी दुकान होती थी, तो ये जो चीज चाहिए थी, मैं जो चीज निकलवाई सारी निकाल दी उसने। मैंने कभी इसको पैक करके जल्दी ट्रांसपोर्ट के ऊपर भेज दो। तो मैंने आते हुए पता किया कि जो गाड़ी है, गाड़ी वो कितने बजे जाएगी? वो कहते गाड़ी 2:45 बजे जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, टिकट दे दो मेरे को जाने की। टिकट दे दी। मैंने कहा ठीक है, मैं 2:45 बजे से पहले 2:30 बजे ही पहुंच जाऊंगा यहाँ पर। तो मैं फटाफट उसको कहा भी जल्दी करो, पैक करो, मैंने जाना भी है वापसी। पर उसके बाद गाड़ी कोई नहीं जाती, उस जमाने में गाड़ियां कम चलती थी। 77 की बात बता रहा हूँ आपको, करीब 40 साल 43 साल पहले। तो टाइम हो गया 2:15 का। मैंने उसको कहा, उसका जैन साहब था, उसका कास्ट जैनी था, वो जैन। मैंने कहा जैन साहब आप जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? अब तो 15 मिनट रह गए, कैसे जाऊंगा मैं? वो आते हुए मेरे को 1.5 घंटे में लेके आया है। कहता आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने तो स्टेशन पे जाना है, दूर बहुत है यहाँ से। कहता आप चिंता मत करो, गाड़ी कितने बजे जाएगी? मैंने कहा गाड़ी 2:45 बजे जाएगी, लेकिन मैंने 2:30 बजे पहुंचना है, 2:15 बज गए हैं, 15 मिनट में कैसे पहुंचूंगा? वो कहता ये जिम्मेवारी मेरी, आप छोड़ो, मैं आपको स्टेशन पे पहुंचा दूंगा, 2:30 बजे पहुंचा दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्या जहाज है तेरे पास? कहता मैं पहुंचा दूंगा आपको। उसने मेरे को कहा अच्छा चाय पियो, चाय मंगा ली। मैं बैठ गया, ठीक है कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे, ना पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, देखी जाएगी जो कुछ हो। तो उसने मेरे को 5 मिनट पहले कहा, 2:30 बजे से 5 मिनट पहले कहा कि आओ जी शर्मा जी बैठ जाओ स्कूटर पे। मैंने कहा 5 मिनट रह गए। कहता बैठो तो सही आप। मैं पीछे बैठ गया। उसने आधा मिनट स्कूटर चलाया। बड़े मजे की बात बता रहा हूँ आपको। और मीना बाजार की जो संकरी गली थी वो क्रॉस करके बाएं हाथ मुड़ा और कहता वो रहा स्टेशन। मैंने कहा है ये क्या? फिर मैंने उसको
समझाया भी ऐसे। मेरे को सुबह रिक्शा वाला 1.5 घंटे में पहुंचा के गया, और इसीलिए मैं कर रहा था ऐसे। कहता वो यहाँ पर ठग आदमी होते हैं, वो उसने गुमराह कर दिया। दिल्ली सब में भी ऐसा हो जाता है बाबा जी, कई कई जगह ऐसे होता है। हम सब सफर करते हैं ना, हमारे साथ भी कई बार ऐसे हुआ ना, हादसा हो जाता है। हाँ, हुआ हो ना। जाता है। हाँ, ऐसा हुआ तो वो गुमराह करते ना हाँ, ऐसे। गुमराह करते हैं। हाँ, लेकिन सही, वो जो ऐसा समझो कि वो जैन साहब मेरे लिए सही गुरु था। वो कहते जी ऐसे मुड़ के, और वो सामने स्टेशन है, यानी अगर पैदल भी जाओगे तो 5 मिनट लगेंगे। हाँ, आप बात करते हो कि मैं रिक्शा के ऊपर 1.5 घंटे में आया हूँ, तो आपको कई उसने ठग लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कई बार ना हम भी डर से स्टेशन पे भी कई बार पूछते नहीं कि पास में, तो दूसरे स्टेशन पे जाना होता है तो रिक्शा वाले से जान के नहीं पूछते, क्योंकि वैसे चक्कर में डाल देते हैं फिर। हाँ, डरते थे। हम्म, तो कई आदमी तो बेचारे ईमानदार होते हैं, कई आदमी हाँ, नहीं होते, और ऐसा ही है। हाँ, चलो, हाँ, ऐसे ही है। तो आपको मैंने ये कहानी अपनी जिंदगी की तो सुनाई है, हम्म, भी आप भी समझो कि दूर नहीं है स्टेशन। वो मेरे को तो फिर भी उसने 2 मिनट लगा दिए, लेकिन आपको तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप तो हो ही, जहाँ जाना है वहीं बैठे, वहीं हो आप। बस यही मुश्किल है। मुश्किल से मुश्किल बात यही है आदमी के जीवन में कि वो जो है उसका पता नहीं है। और गुरु का यही महत्व है कि वो आपको बता दे, आपके प्रयास को वो बिल्कुल न कर दे, न के बराबर कर दे। जो आपने इतनी टक्करें मारनी है उससे आपका पीछा छुड़ा दे। अब बुद्ध खुद घर को छोड़ के रातों रात भागे, आपको पता ही है। हाँ, हाँ, भागे, रात को भागे, आपके बिहार में हुए थे। भागे, बाल बच्चों को छोड़ के 12 साल भटकते रहे। जिनसे उसने रास्ता पूछा वो खुद नहीं जानते थे। उन बेचारों ने जितना पता था बता दिया। बुद्ध ने 20 गुरु बदले। हर एक ये कह देता कि मेरे को यहाँ तक पता है जी। उसके बाद ईमानदार गुरु थे। उसके बाद तो वहां पर जाओ, वो आप बता देंगे। वो आगे चले जाते, आगे चले जाते, वो और आगे भेज देता। 20 गुरु जो है उसने बदले। 20वें गुरु ने भी उनको कुछ नहीं बताया। उसने भी आखिर में ये कहा कि आप व्रत रखो, उपवास करो। फिर भी उसने करो कह दिया, न करने की फिर भी उसने कोई बात नहीं की। उसने उपवास शुरू कर दिए, सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया। आखिर में उसने उपवास भी छोड़ दिया और खूब पेट भर के खाना खाया। और जिस दिन उसने खाना खाया और उसने मन में विराग आ गया कि नहीं अब नहीं मिलेगा, सब हिम्मत हार गया और रात को सो गया सब कुछ छोड़ के कि बस ठीक है, अब क्या परमात्मा को पाना है। 12 साल तो हो गए। और सुबह जैसे वो उठा, एनलाइटेंड हो गया। तो अब देखो कि आप ये कुछ करना चाहते हो या सत्य को जानना चाहते हो। सत्य को जानना, सत्य तो बड़ा आसान है, आप ही खोजो, कोई रास्ता नहीं है उसका। रास्ता होता है कहीं और जाने का। अगर आपने यहाँ से बाजार में भी जाना है ना बठिंडा, तो भी आपको कहीं चलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जहाँ आप हो वहीं पे आना हो तो कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं भी करना तो भी उसको करने का नाम दे दिया है। नाम दे दिया है करने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आपको बताना तो फिर शब्दों से पड़ेगा ना, शब्दों से ही बताना पड़ेगा। ऐसे तो आप मौन तो आप नहीं समझते, शब्द बताते हैं तो आप उलझ जाते हो। हमारी ये दुविधा है, हम करें तो क्या करें। इसलिए इतनी किताबें बोली जाती हैं
कृष्ण ने गीता में 700 श्लोक बोल दिए, 700 श्लोक बोल दिए। अर्जुन जान खा गया उसकी, कृष्ण की। सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल, वो जवाब देता गया। उसको तो पता था करेगा सवाल ये, उसको पता था। ऐसे व्यक्ति बड़े धीरजमती के हो जाते हैं, होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या करे भी क्या, बेचारा सवाल ही पूछेगा जब तक नहीं पहुंचता। सवाल वहां पूछना बंद करोगे जहां तुम्हें खुद मिल जाएगा, वहां धन्यवाद करोगे और चुप हो जाओगे कि जिसने रास्ता बताया उसका धन्यवाद, और चुप हो जाओगे। जो कुछ किया सब बेकार, जो कर रहे हैं सब बेकार। चाहे वो ओशो आश्रम में बैठा है, चाहे वो ओशो का सन्यासी है, चाहे वो कृष्ण भगवान का सन्यासी है, चाहे वो सनातन धर्म का सन्यासी है, चाहे किसी का शिष्य है, किसी का कुछ भी है, लेकिन जब तक वो कुछ करेगा उसे मैं ही मजबूत होगा और कुछ नहीं। आज आप व्रत रखते हो, कल आप प्रार्थना करते हो, परसों आप माला फेरते हो, चौथे आप कोई और उपद्रव खड़ा करते हो, तो मैं आपका मजबूत ही होता जाएगा कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना कुछ त्यागा। मिला फिर भी नहीं भाई, मिले ही हुआ है। तुम त्याग करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, तुम जाप करो करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, भूखे मरो चाहे ज्यादा खाओ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, समझाएं कैसे आपको। इसलिए हर गुरु का मार्ग बताया आपको उलझाया जाता है। कुछ तो जान के उलझा देते हैं लालचवश। मैं बताऊं आपको, वो कहते हैं कि हम सही आपको पहुंचा देंगे, आप हमारी शरण में रहो, आप हमारे कहने में चलो, हमारी पूजा करो, गुरु पूजा करो, गुरु पूर्णिमा को हमारी पूजा किया करो, हमारे शिष्य बन जाओ, जैसा हम कहते हैं वैसा किए जाओ। कोई आपको जाप पकड़ा देगा, कोई माला पकड़ा देगा, कोई आपको मंत्र दे देगा, कोई आपको मूर्ति दे देगा, कोई किसी में उलझा देगा, कोई किसी में उलझा देगा। वो चाहते ही नहीं है, वो खुद भी निमुक्त हुए होते हैं। नहीं तो इतनी करुणा तो होगी आदमी में। जो पहुंच गया वो इतना दुष्ट थोड़ा ही होगा कि आपको उलझा दे। नहीं नहीं, वो करुणा इतनी तो होगी आदमी में, करुणा आ जाएगी कि इसको बता दूं, मैं जानता हूं इसको बता दूं। हमारे पास कुछ खबर आ जाती है कि बाहर शेर फिर रहा है, तो हम जहां जाएंगे बता देंगे, भाई सुबह आप दरवाजे बंद कर लो, बाहर शेर फिर रहा है, किसी बच्चे को मत जाने देना, बाहर शेर फिर रहा है। हम भला करना चाहेंगे ना, क्योंकि हमें पता लग गया कि बाहर शेर फिर रहा है। तो जिसको ये पता लग गया कि हम ही हैं, इसमें इतनी करना तो आ ही जाएगी ना कि आपको सद मार्ग पे डाल दे। जो गुरु अपनी पूजा करवाते हैं, एक बात पक्की है कि वो नहीं पहुंचे। बस मैं एक बात जानता हूं, उसके जाने के बाद आप चाहे उसकी पूजा करिए, उसको क्या मतलब है। आप उसकी मूर्तियां बना के पूजा करते रहे, उसका आप उस ओशो का आप पूछते जाओ, उसका क्या मतलब है उससे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही नहीं। जब वो खो गया वो तो। लेकिन उसने जीते जी तो अपनी पूजा नहीं ना करवाई, उसने जीते जी तो आपको मित्र ही कहा। अगर खुद को भगवान का तो आपको भी भगवान ही कहा कि आप भी भगवान ही हो, मैं अकेला भगवान नहीं हूँ, आप भी भगवान हो। उसने यही बात कही ना कि कुछ और कहा नहीं। हाँ, जो पहुंचा होता वो ऐसे ही बोलता है। लेकिन फिर भी वो बोला क्यों, क्योंकि आप समझे नहीं। तो फिर जब आप समझते नहीं, अष्टवक्र ऐसे ही बोला और जनक समझ गया। जनक बड़ा पात्र व्यक्ति, तो उसने आगे बोलने की जरूरत ही नहीं की, क्योंकि वो पहुंच गया इतनी बात से। जब आप इतनी बात से नहीं पहुंचोगे तो बताने वाला क्या करेगा, गुरु को मजबूरी में बोलना पड़ेगा।
और वो बोलता जाएगा इस आशा में कि नहीं समझा जी, अभी भी नहीं समझा मेरा इशारा, अभी भी नहीं समझा। अब मैं लाख अपनी उंगली को करता रहूं कि वो रहा चंद्रमा, वो रहा चंद्रमा, आप मेरी उंगली का आखिरी छोर पकड़ने तक ही सीमित रह जाओ कि बस वो यहाँ तो है नहीं जी, क्या करें। लेकिन इशारा है, सिर्फ परमात्मा इशारा किया जा सकता है। पहुंचोगे तो आप खुद ही पहुंचे हुए हो, आप ही तो हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी मार्ग पूछने की कोशिश मत करना। बस यही मार्ग है कि आप पहुंचे ही हुए हो। अब देखो, इसको आप उस रिक्शा वाले की तरह तय करोगे जो मेरे को 1.5 घंटे में लेके आया था। हजारों लाखों जन्म तो आपने बिता दिए पहले इसी उधेड़बुन में। अभी और बताना चाहते हो तो भी आपकी इच्छा है। हमने आपको साफ साफ बात समझा। अब इसको आप कैसे समझते हो ये आपको पता है। आप ही हो आनंद स्वरूप, आप ही हो अमृत स्वरूप। थोड़ा भीतर उतरने में आप उतरना शुरू कर दो ना, भीतर भीतर उतरना शुरू कर दो। जैसे रात में आपको नहीं पता, हर एक व्यक्ति रात को परमात्मा हो जाता है। पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता ना। हर एक व्यक्ति रात को परमात्मा हो जाता है। निद्रा मूर्छित ध्यान है। सही पूछे तो मैं ये कहूंगा कि निद्रा मूर्छित समाधि है। जागृत समाधि है, जागना। वो जाग के समाधिस्थ होना है। रात को हर व्यक्ति परमात्मा होता है, सोया। तभी तो इतने आनंद में आते हो आप। रात को सोए हुए कितना मजा आता है, सोने में आता है ना। कितने फ्रेश उठते हो। क्यों? क्योंकि आप उस तत्व में विलीन हो जाते हो। आप परमात्मा तक पहुंच जाते हो। रात में आप अपने तक पहुंच जाते हो। ऐसे को परमात्मा शब्द का उपयोग करके गलती की है। इस शब्द ने बहकाया है लोगों को। ऐसा लगता है कि कहीं और मिलेगा, और कहीं नहीं, आप ही हो, खुद ही हो। अगर शुरू से इसको ऐसे प्रचारित किया जाता तो आज इतनी मुश्किल नहीं पेश आती थी। गुरुओं को बताया है उन्होंने, वेदों में शुरू किया, वेदों ने बताया अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि श्वेत केतु तुम ही परमात्मा हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही तो ब्रह्म है। ये वेदों के मंत्र हैं, वेदों के शब्द हैं। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर आदमी कह देता है कैसे, मैं कैसे हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं स्त्री भी भोगता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मेरे में लाख बैल हैं। परमात्मा में तो कोई बैल नहीं होता। अरे भाई, बैल क्यों नहीं होता? बैल भी तो परमात्मा में ही है। कौन कहता है तुम्हें परमात्मा में बैल नहीं होता? तो बैल परमात्मा से बाहर आ गए, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। पाप भी तो वही है, पुण्य भी तो वही है। उसके अतिरिक्त जब है ही नहीं कुछ तो पाप कहाँ जाएगा? कत्ल भी तो वही करवाता है। अब ये बात गले से नहीं उतरेगी, गले से उतरेगी नहीं बात ये। लेकिन सत्य यही है। इसको चाहे आप 1000 किताबें पढ़ के उसके बाद मान लेना, चाहे पहले पड़ाव पे मान लेना, आपकी इच्छा है। कुछ व्यक्तियों को बहकने की, भटकने की आदत होती है। वो भटकेंगे, वो करेंगे कुछ उल्टा पटक करेंगे। कोई माला जपेंगे, कोई मंत्र करेंगे, कोई उपवास रखेंगे, कोई सोमवार का रखेगा, कोई कहानियां सुनेंगे, कोई वो करेंगे, कोई वो करेंगे, कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे।
और नहीं मिलेगा, ये पक्का है। कुछ भी करो पक्का, हम लिख के दे देते हैं, स्टैंप लगा के देते हैं, नहीं मिलेगा। कुछ करते रहो। हाँ, कबीर ने कहा था, कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे वन माह। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पता है आपको? कस्तूरी के क्या होता है? कस्तूरी का मैं कस्तूरी समझता की नहीं कुछ। सुगंध बहुत होती है, बहुत सुगंध होती है कस्तूरी। अच्छा अच्छा। कस्तूरी एक ऐसी चीज है जैसे चंदन होता है, चंदन की खुशबू होती है, मोतिया की खुशबू होती है, ऐसे ही कस्तूरी की खुशबू होती है, गुलाब की खुशबू होती है, चमेली की खुशबू होती है ना। हम्म, ऐसे कस्तूरी एक चीज है, हम्म, पदार्थ है, वो सबसे ज्यादा बहुत खुशबू होती है। उसकी इतनी खुशबू होती है कि जहां से मृग चला जाता है वहां से खुशबू ही भर जाती है सारे वन में। ये मृग की नाभि में होती है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। वो क्या होता है, जब उसे खुशबू आती है तो वो खुशबू उसको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहता है कि कहीं आगे वन में कस्तूरी है, चलो वहीं जाके बैठेंगे, जहाँ कस्तूरी है वहां जाके बैठेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो वो भागता है, जैसे जैसे भागता है वो कस्तूरी उसके साथ ही भागती है, नाभि में तो होती है। जैसे कस्तूरी भागती है तो वो खुशबू आती है, वो कहता है बस नजदीक ही है, कहीं कहीं नजदीक ही है। तो इसी उधेड़बुन में वो भागता रहता है, सारी उम्र मर जाता है, उसे पता नहीं लगता कि मेरी नाभि में। तो कबीर ने ये कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे। महात्माओं ने, महर्षियों ने, भक्तों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी आपको समझाने की, लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है कि नहीं समझता, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं। फिर जब लोग नहीं समझते तो वो समझ जाते हैं, उन्हें चुप करना पड़ता है। कुछ चुप खुद से कर जाते हैं, कुछ को लोग चुप करवा देते हैं। मंसूर जैसे लोगों को हाथ पांव काट लेते हैं, गर्दन काट लेते हैं। ईसा मसीह वर्गों को फांसी चढ़ा देते हैं, सुकरात वर्गों को जहर पिला देते हैं। कुछ खुद को चुप कर जाते हैं, कुछ को लोग चुप करवा देते हैं। ये गलत कर रहा है आदमी, गलत कर रहा है, बेकार है, ये यूथ को बेकार है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, इसको टांगो, चलो। तो कहता है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माह। और मृग जो है वो कस्तूरी को वन में ढूंढता है, भागता है तेज और तेज और तेज। वो नहीं मिलती, मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि खुद में है। ऐसे घट में पीव हैं, मूर्ख जाने ना। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माह। तो कहता है ऐसे मूर्ख नहीं जान सकता, लेकिन घट में तुम ही तो परमात्मा हो। कबीर ने भी यही बात कही, सभी महापुरुषों ने ये बात कही है घूम फिर के। चाहे किसी ने 1000 किताब बोल के कह दी तो भी उसने यही बात कह दी, चाहे वेदों ने इतनी सूक्त कह के, श्लोक कह के बोल दिए तो भी उन्होंने आखिर में यही बात कह दी कि तत्वमसि श्वेत केतु, अहम ब्रह्मस्मि, अहम आत्मा ब्रह्म। आखिर में सभी ने ये बात कही है। तो किसी ने 1000 किताब सुन के भी नहीं समझ पाया, कोई पहले अक्षर से समझ गया। अब आप देखो कैसे समझोगे। बात तो ये है, पक्की ये है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। कहीं भागने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो कर रहे हो वो बंद करने की आवश्यकता है, काम धाम बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम बंद करने की आवश्यकता है कि तुम्हें कुछ करने से मिलेगा, तुम इस जन्म में नहीं अगले में पहुंचोगे, अगले में पहुंचोगे, नहीं नहीं नहीं, अभी पहुंचोगे, एक क्षण पहुंचोगे अगर समझ जाओ तो। बात समझ गई है।
अब देखो तुम कब समझते हो? जब जागो तभी सवेरा। अब समझाएं क्या, किसको क्या समझाएं? पूछते सभी ऐसे हैं क्या? मेहनत चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। हम कैसे मिले शांति? यार तुम भाई तो खुद ही शांति हो, खुद ही तुम खुशी हो, खुद ही तुम आनंद हो। फिर तुम औरत स्त्री में ढूंढते हो, फिर पैसे टके में, धन संपत्ति में ढूंढते हो, फिर दुकान मकान में ढूंढते हो, फिर पदार्थ में ढूंढते हो। ढूंढते जाओ, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ना अंबानी को मिला है, ना ही उसको अमेज़न वालों को मिला है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट वाले को मिला है, ना ही सिकंदर को मिला है जिसने दुनिया भी जीत ली थी। और सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को में तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, जीतोगे क्या? तो दूर बड़ी बहुत विराट है ये ब्रह्मांड, ये देखा ही नहीं जा सकता पूरा, पहुंचना बहुत दूर की बात है। ये आत्यंतिक बात है। अगर इसको सीधे में समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। शुरू तो यहीं से करना पड़ता है। जब आदमी कहता है कि नहीं जची नहीं बात, तो फिर गुरु कहता है चलो कोई बात नहीं। जचने तक कोई काम धाम दे देते हैं इसको, और क्या है। फिर वो आपको काम धाम दे देते हैं, कोई माला पकड़ा देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ, जैसा किसको जो पागलपन करना है करवा देते हैं, बस कुछ भी करवा देंगे। ये सब मन गढ़ंत, सब साधन सभी उपाय मन गढ़ंत हैं अपने ध्यान में पहुंचने के। वस्तुतः साधन कोई है नहीं। वस्तुतः तो ये सत्य है कि आप परमात्मा, सभी कुछ परमात्मा है। आपकी माता, आपके पिता, आपकी घरवाली, सभी परमात्मा है। आपका शत्रु भी परमात्मा है, आपका पड़ोसी भी परमात्मा है। जब सभी कह दिया तो सभी में तो सभी आ गया। जल में भी वो, थल में भी वो, सब कुछ वो ही है। उसमें है नहीं वो ही है। पानी भी वो ही है, हवा भी वो ही है, सभी कुछ वही है। जब व्यक्ति को दर्शन होता है तो सभी चीजें उसको परमात्मा दिखती हैं। परमात्मा में नहीं, परमात्मा उसमें चीजों में नहीं दिखता, ये बात समझ लेना। उसको हर चीज परमात्मा दिखती है, चाहे वो जीवंत है, चाहे वो मूर्तवत है, जड़ है, चाहे चेतन है, सभी में वो भगवान को देखता है। तो उसे सब सब परमात्मा दिखता है, सब में परमात्मा दिखता है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी भ्रांति रही है अब तक, और इस भ्रांति को कोई निकाल नहीं पाया। परमात्मा और परमात्मा उसमें, इन दो चीजों में उलझ के रह गई आधी दुनिया। मैं नहीं कहता कि दयानंद में परमात्मा, मैं कहता हूं दयानंद परमात्मा है। आपका बाहर का जो पोर्शन है वो परमात्मा अकेला जो है वो शरीर नहीं है, शरीर भी परमात्मा है, जड़ है, उसकी प्रवृत्ति जड़ है, बस ऐसा कह सकते हो आप। उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो जड़ता के हैं। जो आपकी आत्मा है उसमें जो गुण हैं वो चैतन्य के हैं, लेकिन है परमात्मा सारा कुछ। कहीं पानी बन के है वो, कहीं हवा बन के है, कहीं जड़ बन के है, कहीं चेतन बन के है, कहीं पहाड़ बन के है, दूषित वायु बन के भी वही है, धरती भी वही है, आसमान भी वही है, सितारे भी वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो ये कहता है कि ये परमात्मा है वो परमात्मा नहीं, वो द्वैतवाद है। और जब तक तुम द्वैत में रहोगे तब तक आप परमात्मा को समझे ही नहीं। और व्यक्ति की बुद्धि से काम लेता है आदमी। बुद्धि हमेशा द्वैत में देखती है, द्वैत में, अद्वैत में कभी बुद्धि नहीं जाती। बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा।
बुद्धि भेद पैदा करती है। जैसे रात्रि में आप बिना भेद के हो जाते हो ना, ऐसे दिन में हो जाओ बस। देखो अब कैसे हो गए आप ऐसे, उसी अवस्था में आप दिन में आ जाओ। इस अवस्था में आप रात में सोए, आपके पास आपका शत्रु होके चला गया, आपको कोई पता नहीं। जागते में आपके पास शत्रु आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि मेरा शत्रु मेरे पास कैसे आ गया, वो शत्रु है ही नहीं। अब इसको कैसे समझोगे ये आप जानते हो। मार्ग तो मैं जो जो भी आप कहोगे मार्ग तो वैसे ही बता दूंगा आपको मैं, लेकिन आपको आखिर की बात बताई है कि फायदा नहीं है उसका कोई, कर लो जो मर्जी। मैं ना बताऊंगा, कहीं और से आप ले लोगे कोई उपाय, किसी किताब में से ढूंढ लोगे, ओशो की किसी किताब में से ढूंढ लोगे। अब वो चला गया बेचारा, वो क्या कर सकता है, वो बोल भी नहीं सकता। हम जैसे लोग ही बोलेंगे उनके लिए, जो हैं हमारे पास वो बोलेंगे, जो आएंगे उनको ये बात पता होगा। बोलेंगे कैसे, ये अज्ञानियों को देख के बोलेंगे, क्या करें मजबूरी है उनकी, उनको बोलना पड़ेगा और उसी ढंग से बोलना पड़ेगा जिस ढंग का उनके आसपास वातावरण होगा। कृष्ण अपने ढंग से बोले, कृष्ण के बाद बुद्ध अपने ढंग से बोले 2500 साल पहले, ओशो अपने ढंग से बोले, हम अपने ढंग से बोल रहे हैं, हमारे आगे से जो आएंगे वो अपने ढंग से बोलेंगे। बस सर्कमस्टेंस बदल जाएंगे, वातावरण बदल जाएगा, सत्य तो वो ही रहेगा, सत्य नहीं बदलेगा। आत्यंतिक सत्य तो ये है। बाकी अगर फिर भी समझ ना आए तो आपको रास्ता बता दूंगा, कोई बात नहीं, रास्ता ही बताना पड़ेगा। लगता तो वैसा ही है, क्योंकि इतना आसानी से सत्य मिल जाए, ये हमारा मन स्वीकार नहीं करता इसको कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे है ना, बात तो आपकी वो समझ में आ गया कि नजदीक से नजदीक है, लेकिन नजदीक से नजदीक आप ही हो सकते हो ना अपने, हाँ नजदीक से नजदीक हो है, और दूर लेकिन से दूर है, जो झलकियां जब तक नहीं मिलता तो हमें महसूस ही नहीं होता, महसूस पता ही नहीं नहीं चलता। होता। वही मैं कहता हूँ कि करें क्या, हमारे पास हाँ, रास्ता ही कोई नहीं है, रास्ता नहीं है, बस यही है। हमारे पास रास्ता नहीं है कोई। हम आपको सत्य बता सकते हैं, कैसे अपने तक कैसे पहुंचे वो कौन बता सकता है आपको, बताओ। हाँ। दूर तक पहुंचने का मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने ताजमहल जाना, मैं बता दूंगा आपको सारा नक्शा, हम्म, लेकिन आपको कि मैंने तो दयानंद होना था, पर मैं आपको क्या, चुप हूँ, भीतर से मुझे दुख भी होगा, करुणा भी आ जाएगी, हंसी भी आएगी मूर्खता पे, अब क्या करें। मेरे को बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं आके कि ये सोमवार का व्रत रखना है, ये वीरवार का रखना है, कैसे रखे, मैं कभी कैसे रख लो, भूखा ही रहने। एक बाबा जी कुछ ऐसा कहानी सुना था, कोई गुरु पेड़ के नीचे कोई ध्यान वान कर रहे थे, हाँ तो कोई व्यक्ति ने ऐसे ही पूछा जाकर के कि हम ना ऐसे बुद्ध के रास्ते में जाना चाहते हैं, हाँ जी। तो हम कैसे करें। हम्म तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला कि ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे कोई गुरु मिलेगा आपको, ऐसे व्यक्ति मिलेगा, तो हम्म आप ढूंढ लेना। हम्म तो उन्होंने अपने ही बारे में बताया था, उन्होंने वो पूरा धक्के खा के यार लास्ट में वहां पे जाके उसको, जब हम्म उनको वो समाधि मिल गया तभी वो वही गुरु था, स्वयं वही गुरु था, कि उसी के पास जाने का रास्ता बताया था उन्होंने। लेकिन हम्म। वो बाहर ही ढूंढता रहा, उनको पता ही नहीं चला। फिर इस कहानी से क्या आपको सीख आई बताओ। बस यही है कि बस जाना तो अपने पास है, लेकिन ये पता ही नहीं है अब कैसे जाए। पर तो आप बस। बहुत बार चुके हो, बड़े ऋषियों ने बहुत अलग अलग ढंग से ये बातें कही हैं, हम्म, हमने सीधी पिस्तौल की गोली सीधी कर दी, बस इतना ही फर्क है। हम्म,
बात तो ये है, देखो अब आप भटक के जाना चाहते हो तो फिर वो रिक्शे वाली बात कर देता हूँ मैं, और क्या है। हाँ फिर बस ये। हाँ, बात ऐसे है बाबा जी, हमारे तो समझ में कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम वहां तक पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। हाँ ऐसा बिल्कुल। तभी अनजान है वैसे भी हाँ तो। वहां पहुंच के ही ये बात खुलती है, ये बात ठीक हाँ है आपकी। हाँ, तो बस यही है, और तो कुछ है, क्योंकि हम भी ये नहीं कह सकते आपको हमें ये ऐसे रास्ता बता दीजिए तो हम वहां तक चले जाएंगे, हाँ क्योंकि हाँ। आप मार्गदर्शन जैसे करेंगे वैसे हम, बस वही है और कुछ नहीं हो सकता। वही मैं कहता हूँ ना कि हंसी भी आएगी कि आप दयानंद तक कैसे पहुंचे, आपको बताएंगे। हाँ बताएंगे फिर क्या करेंगे। हाँ, वही बस वो बात हो कोई जाता है। ढंग से बताएंगे आपको, हाँ, लेकिन वो यही चीज। ढंग जो है वो होगा व्यर्थ। हाँ पहुंचेंगे आप आखिर में यही पाओगे कि मैंने अपने आप को ही मांगा था, हाँ, मांगा था। मैंने अपने आप तक ही पहुंचना था। हम्म। लेकिन आखिर में हार जाओगे, कर करके हार जाओगे, फिर गिर जाओगे, गिरते क्षण आपको पता लगेगा अरे मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। एक बाबा जी, एक ऐसा भी मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। जैसे कि एक ना, कई बार हम कोई प्रेशर वाला काम करते हैं, पूरा जोर वाला काम करते हैं, पूरा शरीर में थकावट होती है, उस समय भी हमारा विचार गिर जाता है। गिर जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि उस समय भी वैसे ध्यान में जा सकते हैं, जैसे पूरा, हाँ वो जैसे बस जो, हार्ड वर्कर जैसे पूरा हार्ड वर्कर करते हैं और पूरा हमारा शरीर अंग अंग टूट जाता है, जैसे बैठ जाते हैं पूरा हम, तब भी हम चले जाते हैं कई बार। अगर आप ऐसे जो है वो विचार शून्य हो जाते हो, हाँ। तो आप वो तरीका आपका ठीक है, वो अच्छा। तरीका आपको पता है, आप हाँ। वो करो, वो भी करो, हम्म। वर्क नहीं मैंने मिलता। मैंने एक बार देखा था, कहीं गाड़ी ना मेरा पंक्चर हो गया था, मैं पूरा पैदल गया गया था। हम्म तो पूरा मतलब गाड़ी पर खींचने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, हम्म और पैदल भी चलते हैं तो बहुत थकावट होता है ना। हम्म तो उसमें पूरा, जैसे हम पेड़ के नीचे बैठ गए, क्योंकि पूरा शरीर थक गया था चलाते चलाते, पैदल रोडते रोडते गाड़ी को। हम्म। जैसे बैठ गए तो हम पता ही नहीं खो गए, तो उस समय भी मुझे थोड़ा सा अच्छा अनुभव हुआ था उस जगह। अच्छा क्या अनुभव हुआ, आप खुद तक पहुंच गए उस वक्त। अच्छा। अपने पास पहुंचे बगैर अच्छा अनुभव नहीं होता। ये बात जब जब भी आपको अच्छा अनुभव होता है, हम्म। तब तब ये आप समझना कि मैं अपने करीब पहुंच गया हूँ, मैं अपने भीतर पहुंच गया हूँ, अपने पास पहुंच गया हूँ। जब जब भी आपको अच्छा लगता है, इसलिए तो नींद में इतना अच्छा लगता है, नींद से उठ के अच्छा नहीं लगता। हाँ, उस समय इतना अच्छा फीलिंग हुआ कि यार ये भी कोई ध्यान का ही विधि जैसा ये लगा है, ध्यान ऐसा का लगा। विधि ही है। हाँ। मैं कहता हूँ कोई भी, वो भी ध्यान की विधि है, जहाँ आपके विचार शून्य हो जाएं, वो ध्यान की विधि है। अब वो काफी 1-1.5 किलोमीटर ही चला था पैदल, तो थकावट बहुत ज्यादा हो गया था। अब पसीने से लथपथ, गर्मी का दिन था, सुबह सुबह का समय था। वो आपको बस एक सूत्र मिल गया, वो हाँ। सूत्र मिल गया। अगर 1.5 के ऊपर ना थको, 3 पे थक जाओगे, 4 पे थक जाओगे, थकोगे तो हम्म। ऐसे कर लो, गिरो किसी तरह, गिरो, विचार गिराओ किसी तरह से। वो बाकी सदा ही, वही सब जो झलकियां मिलता है ना बाबा जी, तो उससे हमारा जिज्ञासा जागता है कि यार कुछ है यहाँ पर। बिल्कुल जिज्ञासा तभी जागेगा, और जिज्ञासा। सबसे ज्यादा मेरे अंदर जो झंझोल जो आया था, वो एक्सीडेंट में आया था कि ये चीज कुछ अलग है। जब एक्सीडेंट हुआ था ना, 2015 में, कि ऐसे हुआ था, हम्म। तो तब मुझे सबसे ज्यादा मुझे लगा कि ये चीज कुछ अलग है। हाँ, क्योंकि जिस शरीर को आप मैं मानते थे उसका एक्सीडेंट हो गया था, हाँ। तो आप अपने तक पहुंच गए थे, हम्म। जो आप हो नहीं, लेकिन आप दृष्टा हो। हम्म। आप बस। अपने तक पहुंच गए थे, इसलिए आपको अच्छा लगा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मौत जैसा, मौत कहते हैं लोग, लेकिन मौत भी कोई म- बड़ी चीज नहीं है। मौत नहीं, कुछ नहीं है मौत, मौत शरीर का क्यों? टूट जाना बस। हाँ, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था कि हवा में मैं उड़ रहा हूँ, बस ऐसे ही महसूस हो रहा था अंदर से। हाँ हाँ, हाँ। वो आपको झलक मिली थी। हाँ, वो शरीर का पता ही नहीं चला, शरीर गया किधर। जब होश में आया तब देखा मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, हाथ उत में फ्रैक्चर आया हुआ थोड़ा बहुत, ऐसा महसूस हुआ था। बस विचार शून्य होने की प्रक्रिया
असल में व्यक्ति के पास होती है प्रक्रिया, अच्छा वो देखे, आप अपने बैक में जाके देखो कहाँ कहाँ आप विचार शून्य हुए। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ आप विचार शून्य हुए वो आपका रास्ता है। मैं अक्सर मेरे पास लोग आ जाते हैं। इस तरह से ना बाबा जी, मैं 4-5 बार हो चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है। तो आप जितने बार भी हो चुके हो वहीं से वहीं हुए होगे जहाँ शरीर से आपका थोड़ा सा अलगाव हुआ होगा। पहला पहला जब एक्सीडेंट हुआ था तब हुआ तो था। शरीर से अलगाव हुआ ना तब। हाँ, जब अलगाव हुआ था, बस पहला शुरुआत मेरा वही था, जो मुझे पहली बार देखने की जो नजर मिला था हाँ, वो वो पहला। एक्सीडेंट आपके लिए वरदान हो गया, समझ लो। हाँ, वो हो गया, पहली झलकियां वो मुझे मिला था कि ये क्या चीज है। हम्म। तो ऐसा लगा कि मैं मर के ही बचा हूं, एक तरह से ये कह सकते हैं उसको, बस आप मरे क्योंकि। हैं, ऐसा मत कहो। अच्छा। ऐसा मत कहो कि मर के हाँ। बचा। हाँ। ऐसे कहो कि मैं मरता नहीं हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। अच्छा। जो मरता था कोई और, ये अच्छा। पता लगा। आप थोड़ा हाँ। सा कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ, तो बस जैसे शब्द लोग सीखते हैं वैसे शब्दों में मैंने बोला, क्योंकि मुझे भी पता नहीं ना इन चीजों के बारे में। हाँ, तो असल में ऐसा हुआ हाँ। कि आप मरते नहीं हो, आपको ये भान पहली बार हुआ। हाँ, पहली बार हुआ। फिर जब एक। आप थक के चूर हो गए, हाँ। शरीर गिरा, तो आपको हाँ। पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। तभी हाँ। तभी आनंद आएगा जब आपको ये पता लगेगा। हाँ। तभी तभी आनंद आएगा जब आपका मन शून्य होगा, तो पता लगेगा मैं मन भी नहीं हूँ, हाँ। मैं शरीर और भी नहीं हूँ। और दूसरी झलकियां तब मिला बाबा जी, जब हम ना खाना खा के दोपहर के टाइम पूरा अच्छा हवा चल रहा था। हम्म। जब सुबह सुबह खाना पीना खा के, नया मकान बन रहा था, उसमें हम पत्थर उत्तर लगा रहे थे। हम्म। तो खाना पीना खा करके बस 10-20 मिनट के लिए ऊपर बैठ जाते ना छत पे। हम्म। तो मंचे पे खाना खा के बैठ गए थे, और वो कब वो डुबकी लग गया पता नहीं चला मुझे। नहीं पता चला। तो ये बताओ कि आप तब काम कर रहे थे कि नहीं, मिस्त्री पने का। हाँ, मिस्त्री बन के काम करके खाना खा के, मतलब फ्री होकर के सारा चीज से। वही मैं अब कहता हूँ ना, कि तभी कहता हूँ कि काम तो करते रहे हो, काम आपका हाँ। क्या बिगाड़ता है। हाँ, काम नहीं बिगाड़ते वो। हाँ, काम कुछ नहीं बिगाड़ता, आपका काम करते हाँ। रहो। और ध्यान का भी ये चीज है बाबा जी, कि जब हम जानबूझ के करने के लिए बैठे तब नहीं होता ये नहीं चीज। होता। जब मैं कहता हूँ आप, तभी हम कहते हैं कि आपको कोई उपाय बताने का मतलब आपको कोई श्रम देना, हाँ। आपको कोई मेहनत देना। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ मेहनत करके जब मेहनत से छूटोगे तब आपको मिलेगा। हाँ, जब करने की कोशिश करते हो तो और मन में क्रोध पैदा हो जाता है क्रोध कि पैदा हो जाएगा। साला ये करने के लिए बैठा तो हुआ नहीं यार। तो क्योंकि हमें। कोशिश ही मत करो ना, कोशिश को छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद हो। हाँ, वो होते हैं, एक मन में लालच होता है यार, कल वो चीज का मजा आया था, आज भी बैठेंगे ना तो आएगा। लेकिन तब नहीं होता है। तब फिर मन में जो है वो कुछ करने का प्रयास करने का होता है, इसलिए नहीं होता। हाँ, इसलिए नहीं ये होता है। अकस्मात होगा, हाँ। अचानक होगा, जब आपके मन में ध्यान का कोई ख्याल भी नहीं होगा। हाँ। जब ध्यान करने बैठोगे भी नहीं, इसलिए तो मैं आपको बता नहीं रहा कि ये हाँ। कर लो। हाँ। और दूसरी बार वो हुआ था। और एक बार तो मैंने मोटरसाइकिल वाला बताया था आपको। और एक बार जैसे कैंप में, जैसे उस शिविर में मैंने किया था ना। हम्म। तो वो हुआ था चौथी बार। हाँ, और तभी एक से आध शरीर एक का आध भान भूल गए होगे आप। हाँ। और एक बार जब हुआ था, जब उस आश्रम में वैसे कुर्सी पे बैठा हुआ था, अकेला ही था। हम्म। बस बैठे बैठे ही खो गया था। ओशो आश्रम में, हाँ, उस आश्रम में। यहाँ हाँ, बठिंडे में। बठिंडा में ओशो के पास गए हो कभी। नहीं, ओशो के पास तो नहीं, आश्रम में कैंप पे लिया हूँ मैंने एक नहीं, बार। ओशो के पास गए हो, हाँ हाँ, गया हूँ। ओशो को देखा है। नहीं, ओशो को नहीं देखा हूँ। तो फिर वो वहां तो छोड़ो ना, आप वहां पर क्या है। हाँ, नहीं, आश्रम में मतलब 2 बार ध्यान लग गया था। एक बार कैंप नहीं लेते, कैंप करवाते हैं ना, सीवर करवाते हैं वो सब। उसमें हुआ था एक बार। ध्यान तो आपका बिना ओशो के भी लगा, अच्छा। लगा कि नहीं। हाँ, लगा था। तो बस अब वो समझो, वहां जाने की जरूरत है, वो नहीं है। ओशो जब तक थे हाँ। तब तक और बात थी। हाँ। संत पुरुषों के संग तो उसकी रेंज आपको कवर करती है। अब वो अच्छा। नहीं है, उसके बाद कोई जो है वो एनलाइटेंड पर्सन नहीं है। हम्म। मेरे देखे सब दुकानदार इकट्ठे हो गए, उन्होंने पैसा लूटना शुरू कर दिया। आप शिवर करके लूटते हो, कैसे भी लूटते हो, उसके नाम पे लूट रहे हैं। हाँ। अब वो लुटेरे इकट्ठे हो गए मेरी दृष्टि में। हम्म। मैंने देखा नहीं है, नहीं अगर देखूं तो पता लगेगा कि कैसे है व्यक्ति, कोई पहुंचा है नहीं पहुंचा है, लेकिन नहीं है मेरी दृष्टि में। ओशो जो था वो देखो,
और इतना उसने बोला, हम्म, उसने कोई अपना जो है वो कोई पैसा नहीं अपने नाम रखा, अपनी फाउंडेशन में था, फाउंडेशन से मांगता वो जो कुछ चाहता, हम्म। उसने अपने नाम, कोई उसका बैंक बैलेंस नहीं था, फाउंडेशन का नाम था। इसीलिए तो शीला ने बेईमानी की उससे। शीला ने गड़बड़ी किया था ना। हाँ, शीला ने गड़बड़ी किया, और किसने किया? शीला उसके पैसे, जो आश्रम के पैसे थी फाउंडेशन के, हम्म, वो खुद खर्च खुर्च गई और हम्म, इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। तो हम्म। ऐसा है, वो कोई संसारिक आदमी थोड़े था, वो तो उनकी बातों में फंस गया, क्या करे। मतलब बुद्ध पुरुष भी फंस जाते हैं ना कई बार बातों में। तो सभी फंसे हैं, अच्छा। ईसा मसीह को फांसी नहीं लग गई। ईसा मसीह का तो कहानी हमारे भी समझ में नहीं आता बाबा जी, इसका कहानी क्या है पता ही नहीं लगता कि फांसी किस चीज का दिया होता, कैसे इसका कहानी हुआ उसको था। ये दिया जाने में, जो मैंने आपको बता दिया कि आप ही हो, हाँ। वो तो वो भी ऐसे ही कहता था। अच्छा। उस वक्त कुछ वो जो राजा था, वो पागल टाइप के लोग थे, जो पादरी पुदरी थे, वो उनका ये तो हमारा काम खत्म करेगा, हम हाँ, तो लोगों को सिखाते हैं और हाँ, हमारा रोजगार चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं, हाँ, ये तो हमको बर्बाद कर देगा। अच्छा। तो उन्होंने जो है उसके ऊपर क्लेम किया कि ये व्यक्ति जो यूथ है, जवान बच्चों को गुमराह कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। मतलब पहले भी जमाने में फादरी फुदरी वाला सिस्टम ये चलते थे सब ना। कुछ था, शुरू से था ये। अच्छा, शुरू से ही था इसका मतलब। हाँ, अच्छा। शुरू से था, शुरू से। जब तक लोभी आदमी थे तो उनको अपने लोभ के लिए, परमात्मा का कोई पता नहीं था, अपने लोभ के लिए सब मैंने झूठ कफर करते थे। चाहे मैंने सोचा था कि जीसस की वजह से फादरी फुदरी बने बाद में। नहीं नहीं नहीं, कोई गर्जा गुर्जा नहीं। पादरी पादरी ये नहीं थे, मुझसे पहले थे, और थे, अच्छा। अपने आप को भगवान करने वाले थे। चलो, बाकी तो सब ठीक है बाबा जी, बस आप बता दो बस वैसे, और तो वैसे बाकी बढ़िया है। मैंने सोचा मेरे पास फ्री टाइम है, तभी आपके पास कुछ। सदा ही वक्त, आपको सदा हम्म, ही वक्त है, हम्म। सदा ही वक्त है। कोरोना वायरस सदा ही है, समझो। वो कोई बात हम नहीं है। 5 साल से बैठे हैं, हमने हाँ, अपने गेट तक नहीं गए। हाँ। हमारे लिए तो कब का कोरोना वायरस है, उससे पहले भी नहीं गए थे। कब से नहीं गए थे बाहर? 5 वर्ष हो गए, मैं बाहर गया ही नहीं। अच्छा, 5 वर्ष से बाहर नहीं गए। 5 वर्ष से ये गेट से बाहर नहीं गया, और गेट भी नहीं देखा। 2 वर्षों से तो गेट ही नहीं देखा। अब बाहर निकलते ही नहीं है ना बाबा जी। नहीं। अच्छा। हाँ, चलो। क्यों निकले? हाँ। ये वैसे भी टहलने टूलने के लिए निकल जाते हैं तो नहीं, वैसे भी नहीं लोग क्यों निकलते। निकलते हैं? लोग हाँ, खुशी प्राप्त करने के लिए निकलते हैं ना। जब अगर बैठे हाँ। खुशी मिल जाए तो क्यों क्यों भटकना है? ठीक है। भटकना क्यों है? हाँ, कोई तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, तो फिर तो जाना पड़ेगा। वो दवाई बूटी तो जो है उनसे मिलेगी, डॉक्टरों से। अगर शरीर को रखना है ठीक, अगर नहीं ठीक रखना तो ठीक है। अच्छा। वो कहते हैं कि कई बार घर से बाहर ना निकलो तो सूरज का एनर्जी ना लो तो उससे शरीर भी खराब हो जाता है, ऐसे सब लोग कह देते हैं। खराब होगा, ये तो एक दिन जाएगा भी, मरेगा भी, फिर क्या करेंगे? और करना भी क्या इसको बचा के? जो इसका हल, जो इससे काम लेना तो ले लिया, बस। अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, अब तो पर प्रयोजन के लिए है कि चलो घसीट रहे हैं किस हिसाब से, थोड़ा सा और हो जाए, कोई बात नहीं, कोई शायद। अभी आप तक थे तो आज आपको बता दिया, शायद आज नहीं, 10 साल 20 साल 50 साल, कभी ये शायद आपके ज्यादा गहरे में उतर जाए, क्या पता लगता है। किस वक्त आप शून्य अवस्था में आ जाओ, कब हमारे ये शब्द आपके दिमाग से भीतर चले जाएं। देखो बाबा जी, पहली बार ना हम आपसे जब मिले थे तो हमें तो पहले पता ही नहीं था कि जागृत पुरुष किसको कहते हैं, जागे हुए व्यक्ति किसको कहते हैं, हमें पता ही नहीं था। पहली पहली बार वहाँ पे काम किया था डबल, ये भाग भोग की बात है। तो अच्छा, हाँ, तो पहली बार हमें सुनने में थोड़ा अजीब लगा कि यार जागृत पुरुष किसको कहते हैं, पहली बार सुना था। ठीक है ना। और महापुरुष ऐसे ऐसे बहुत सुने थे, लेकिन ऐसे नहीं सुना था कि जागा हुआ किसको कहते हैं, अनुभवी किसको कहते हैं, ये सब नहीं जानते थे। ओशो के पास बाद में गए हो? हाँ, बाद में गया हूँ। नहीं अच्छा वैसे अच्छा।
आपके बारे में सुना था पहले, लेकिन गया था आपसे मिलने से पहले गया था उनके पास। ठीक है, ठीक। हाँ, वो आपके बारे में जो सुना था ना, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ है ऐसा। फिर मैंने ना बहुत प्रयास किया, भैया जी को बोला कि बाबा जी से मिलवाओ मिलवाओ। फिर 2 साल के बाद मिलने का समय मिला था आपके बाद। ऐसे हुआ था। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार कुछ होता है, फिर दुनिया में बहुत कुछ होते हैं फिर। नहीं है तो सदा से आपके पास ही। अच्छा, अब आपने गेट करना है कि नहीं करना है, ये आपकी इच्छा पे है। इच्छा पे तो है, लेकिन ये है ना, फिर यही बात है ना कि हमें यही पता नहीं चलता कि हम कैसे करें क्या करें, पता ही नहीं चलता है। हाँ चलो, ये चीज है। ईश्वर पे छोड़ दो, आप समर्पण का मार्ग अपना लो। ठीक है जी। आप समर्पण का मार्ग अपना। और मैं कुछ ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ अंतरात्मा में नाम जपता रहता हूँ गुरु की। हाँ हाँ। लेकिन हम वैसे हम कोई विधि उधि नहीं करता हूँ मैं। नहीं, विधि तो है भी नहीं कोई। ठीक है ना जी, विधि ये कोई भी चीज नहीं। है। विधि तो वैसे बस हम लोग हाँ, बना लेते हैं, सब विधियां हमारी बनाई हुई हैं। अच्छा। अब जैसे असल में कोई नहीं है विधि। आपको जैसे बताया कि जैसे आपको जैसे उसको कहते हैं घंटा रोज दिया करो, तो वो क्या चीज है क्या कि ध्यान करें, की? वो कहना, मैं कहता हूँ कि उनको कहना पड़ता है, क्या करें बेचारे, जब आप सीधी बात नहीं समझते। अब आपको आज अच्छा। सीधी बात बताई ना मैंने, हाँ, आप समझे, तो फिर आगे से आपको कोई मार के बिठाना पड़ेगा हाँ। ना, और क्या करेंगे। पहले तो और सीधी बताने की कोशिश करेंगे ना, कि शायद पात्रता हो, व्यक्ति में पहुंच जाए। अभी तो हम, चलो ठीक है बाबा जी जैसा, क्योंकि हमारे तो ऐसी दृष्टि अभी है नहीं। हाँ, पहले तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि आपको ना कष्ट हो, हाँ, आपका ना वक्त खराब हो, आप सदा आनंद में रहें। हाँ, लेकिन जब हम देखेंगे कि नहीं, इससे नहीं बनता वो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ माला पकड़ाएंगे हाथ में। हाँ, हाँ, कुछ करेंगे, कोई बात नहीं, फिर सोचेंगे उस हिसाब से। हम्म, लेकिन वो आप थोड़ा सा उन वक्त को ख्याल करके, जब जब भी आपको देह भान खत्म हुआ, हम्म, जब जब भी आपको विचार भान खत्म हुआ, हम्म, वो वक्त याद करो, उसमें कैसे हुआ था, बस वो आपकी तरकीब है, वो ठीक है। आपका रास्ता है पहुंचने का, ये समझो हम्म, आप। ठीक है जी। शरीर को चलो, थकने दो, मन को थकने दो, मन लेकिन गिरे। मैंने अपने विचार में ये देखा बाबा जी, हाँ आदमी का शरीर जब थकता है ना, तो इस चीज का गिरता है ज्यादा, स्पीड में ज्यादा ये गिरता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थकने का मैं कहता हूँ। इसीलिए ये जो ओशो ने भी जो पद्धति दी है ना, ये उछलने कूदने की, हाँ, 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 शरीर को थकाने के लिए दी है। सकाने के लिए। हम तो समझते हैं ना सारी बात को, हाँ, कि वो जो क्योंकि ऊंचे ऊंचे हु करो, वो करो, वो करो, है तो सारी बकवास। लेकिन हाँ, आपको थकाना जरूरी है, क्या करें। हाँ, मैंने ये चीज मैंने नोटिस किया है, मैंने थकाने के ये जल्दी विचार गिरता है। हाँ, क्योंकि गिरता है। हम हमारा ध्यान चला जाता है दूसरी तरफ बिल्कुल। हाँ, लेकिन इतना मत थकाओ कि शरीर शरीर को नुकसान पहुंचे। हाँ, कितने लोग ना ज्यादा डायनामिक कर करके ना शरीर को खराब कर रखा है वैसे। नहीं नहीं, वो खराब मत होने दो, ये मैं कहता हूँ। कुछ जो मूर्ख लोग हैं, वो ओशो को भी गलत रूप से लेंगे। हम्म, इतना मत थकाओ कि जो आगे से हमारे यहाँ था एक पागल ओशो का, मैं उसको कहता था, मूर्ख इतना मत किया कर, तेरी दिमाग हाँ, की नाड़ी फट जाएगी। वो नहीं हाँ, माना। हाँ, ये वही तो हुआ, दिमाग की नाड़ी फट गई, नाक ये में से तो खून वही आने लग गया, खत्म हो गया। ये तो ये तो यही वाली बात हो गया, बर्तन में कुछ बनाया नहीं लेकिन मांजते ही रह गए हाँ हाँ हाँ, बस। वह ढंग से सम्यक सारी चीज, हाँ, सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक व्यायाम। इसमें खाने पीने का भी कोई मार्जिन होता है बाबा जी कुछ जैसे? नहीं होता, बस थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक खाओगे, किसी को तंग करके ना खाओगे, किसी को मार के ना खाओगे, तो आपका मन में दया बनी रहेगी, और दयावान व्यक्ति जल्दी पहुंचता है। बस अच्छा। ये है, मांस मीट ना खाने का ये मतलब है। मूर्छावान व्यक्ति जल्दी जो है नहीं पहुंचता, अच्छा, मूर्छाहीन पहुंचता है, इसलिए शराब वगैरह का ना किया है। अच्छा, अच्छा। मूर्छित मत हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर मूर्छित होना ही चाहते हो तो आपकी इच्छा है। नहीं वैसे ना कभी 2-4 महीने में कभी एक आध बार ड्रिंक ले लेता हूँ, वैसे नहीं लेता हूँ शौक से नहीं। कोई जैसे बात कोई यार दोस्त में काम कुम करता हूँ ना लेबर वाला, तो नहीं। थोड़ा 4-5 लड़कों में के बीच में कभी कभी कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक है। अच्छा बाबा जी। अच्छा।